लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था पूरे का पूरा क्वाड्रेटिक्स, और अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वाड्रेटिक्स के पास पेपर्स। पिछले 3 से 4 साल के 1-2 वेरिएंट के सेकंड वेरिएंट के पेपर्स हैं, P1 और 2। और ये ऑलमोस्ट 3 से 4 साल के हैं सारे के सारे। कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड लाइन विद इक्वेशंस। ये तो काफ़ी सिंपल सवाल है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम लोग कर्व और लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। कर्व है 2xy प्लस 5y² इक्वल्स टू 24, और लाइन है 2x प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब लाइन में y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। y इक्वल्स टू -4 -2x, बल्कि x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, डर रहेगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर y को हम लोग बनाएंगे। y को भी बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन x को अगर बनाएंगे तो आंसर लेस कॉम्प्लिकेटेड आएगा। x इक्वल्स टू -y -4 अपॉन 2। इसे रीराइट कर लेते हैं, इतना अच्छा नहीं लिखा है ये। x इक्वल्स टू -y -4 अपॉन 2। अब कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, -y -4 अपॉन 2 इंटू y प्लस 5y² इक्वल्स टू 24। अब हमारी पूरी इक्वेशन आ गई y इन टर्म्स ऑफ y। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -y -4 इंटू y प्लस 5y² इक्वल्स टू 24। और अब y को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -y² -4y प्लस 5y²। 24 को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, -24 इक्वल्स टू 0। अब फर्दर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। 5y² -y² तो 4y² -4y -24 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से 4 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, और y² -y -4 6 24 इक्वल्स टू 0। अब डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल के इसका आंसर निकाल लिया जाएगा। अब इस इक्वेशन को डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर मेरे पास ये वाला है। इस वाले कैलकुलेटर में मोड दबाएंगे, 5 दबाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे, और 3 दबाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चूज़ करेंगे। ए में डालेंगे 1, और बी में डालेंगे -1, और सी में डालेंगे -6। आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 3 और -2। 3 और -2 आ रही है वाई की वैल्यू। अब इसी से कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये आप चाहें तो कर्व और लाइन दोनों में से किसी की भी इक्वेशन में डाल सकते हैं इस वाई की वैल्यू को एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस वैल्यू लाइन की इक्वेशन में डालूंगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर के साथ ज़्यादा सिंपल है लाइन की इक्वेशन। तो -3 डाल देते हैं, -3 -4 अपॉन 2, और x आ जाएगी हमारे पास, जब y हमारे पास 3 है तो x आ रहा है हमारे पास। डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालें ताकि मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो। ये हो गया -7 अपॉन 2, -7 अपॉन 2। और जब y की वैल्यू है -2 तो x की वैल्यू है x इक्वल्स टू -2 -4 अपॉन 2। x की वैल्यू आई है -1। और हमारे पास फिर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहे हैं वो हैं, एक पॉइंट है -7 अपॉन 2, 3, और है हमारे पास -1, -2। ये हमारा आंसर है। वनो डिटेक्ट नहीं कर रहा शेप्स को, तो आंसर MSC लगा दिए यहाँ पे आंसर -1 -2 और -7 अपॉन 2, 3 है।
तो हमारे आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। कर्व की इक्वेशन है अ कर्व हैज़ इक्वेशन y इक्वल्स टू 5 + 3x - 2x स्क्वायर एंड अ स्ट्रेट लाइन हैज़ इक्वेशन y इक्वल्स टू kx + 13 where k is constant. Find the set of values for which the curve and the line do not meet. अब जहाँ पर भी कर्व एंड लाइन डू नॉट मीट या मीट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स या मीट एट अ सिंगल पॉइंट, ये सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना होता है डिस्क्रिमिनेंट का जो भी लॉजिक है हमारी। जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है इज़ लेस देन 0, तो लाइन डज नॉट मीट, लाइन डू नॉट मीट। और जब भी हमारा b² - 4ac इज़ इक्वल्स टू 0, तो लाइन मीट्स एट अ सिंगल पॉइंट, लाइन मीट्स एट ओनली वन पॉइंट। फिर जब हमारा b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, लाइन मीट्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि लाइन मीट्स, बताया नहीं है कि एक पॉइंट में मीट कर दिया, 2 पॉइंट में मीट कर दिया, तो हम लोग इस तरह लेके जाएंगे इक्वेशन को कि b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें ये दोनों जो हैं ये वाले हमारे इस इक्वेशन के अंदर आ जाएं। तो इसमें भी इसे यूज़ करेंगे। पहले तो इनका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने कर्व और लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। फिर वो जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उसके a, b और c की वैल्यूज़ को डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला में रखना है। तो हम लोग पहले स्टेप 1 करते हैं। हेलो स्टेप 1, मेक अ simultaneous equation using curve and lines equation। आगे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि इस टाइप के आए हैं वो सब के सब इसी तरीके से होंगे। तो इनके स्टेप्स अगर आप याद कर लें या समझ लें तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी आगे जाके। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए पहले तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5 + 3x - 2x स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू kx + 13। एक बार डबल चेक कर लेते हैं, सही है, सही लिखी है। और यहाँ पे k इज़ कांस्टेंट। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि बताया है क्वेश्चन में कि जो हमारा k है, ये जो भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन पे आंसर पे फ़र्क पड़ सकता है। आगे जाके एक क्वेश्चन है जिसमें एक वेरिएबल डाला गया जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है। वो भी मैं क्वेश्चन आगे जाके करूँगा। तो इन्हें पहले तो साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए। 5 + 3x - 2x स्क्वायर इक्वल्स टू kx + 13। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। चलो स्टेप 1 पे तो लिखा हुआ ही है, अब स्टेप 2 बाद में दिखाऊंगा। 5 + 3x - 2x स्क्वायर, सब चीज़ों को लेफ़्ट साइड पे लेके आता है, -kx - 13 इक्वल्स टू 0। अब क्या क्या यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, -2x तो ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि इस x स्क्वायर का कोई और नहीं है वैल्यू, -kx और ये +3x। तो यहाँ पे ये x कॉमन ले लें, +3 - k × x, और -13 + 5 -8 आना चाहिए। फिर भी डबल चेक कर लेते हैं, 13 - 5 8 आ रहा है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव कर लेते हैं हमारी आसानी के लिए। तो 2x स्क्वायर -3 - k × x + 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ax स्क्वायर +bx + c, यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 - k है और c की वैल्यू 8 है।
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 2, वो है कि टेक द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ था कि डू नॉट मीट, तो हम लोग कौन सी वैल्यू पे जाएंगे, हम लोग अपनी सबसे पहला ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो, बी की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 हमारे पास, और सी है हमारे पास 8 इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इसे ओपन करेंगे, 9 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 9 माइनस 3 2 ज़ार 6 के प्लस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 4 2 8 8 ज़ार 64 माइनस 64 इज़ लेस देन ज़ीरो। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6 के माइनस 64 प्लस 9 64 माइनस 9, ये आ रहा है हमारे पास माइनस 55 इज़ लेस देन ज़ीरो। के की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूज़ से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे अब स्टेप 3 में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही होती है, अक्सर जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही होती है, हम लोग ये कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग एक रफ सा ग्राफ स्केच करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो के इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 और सी है माइनस 55 अपॉन 2 इंटू 1। तो के की हमारे पास दो वैल्यूज़ जो आएंगी, कैलकुलेटर में डाल के देख लेते हैं। मोड दबाएंगे, 5 दबाएंगे, 3 दबाएंगे तो कैलकुलेटर वो वाला खुल जाएगा। 1 हो जाएगा माइनस 6 माइनस 55। एक के की एक वैल्यू हमारे पास 11 आ रही है और दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस 5 आ रही है। अब यहाँ पे हम एक रफ सा ग्राफ स्केच करेंगे। आज वन नोट शेप्स डिटेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। यहाँ पे अब एक ग्राफ स्केच करते हैं रफ सा। तो 11 कहीं यहाँ होना चाहिए, माइनस 5 कहीं यहाँ होना चाहिए, हमें रफ सा ग्राफ स्केच करना है। और के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमारा ग्राफ यू शेप बनेगा, दोनों रूट से गुजरेगा। अभी कहने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि हम लोग शेड करेंगे जो भी ग्राफ का एरिया वो होगा बिलो दी एक्स एक्सिस। तो हम लोग ये एरिया शेड करेंगे, ये एरिया, इसका अगर हम शेड करें तो हमें क्या दिख रहा है कि के इज़ लेस देन 11 एंड के इज़ ग्रेटर देन माइनस 5। इसे अगर एग्ज़ाम के फॉर्मेट में हम लिखना चाहें तो ये के इज़ लेस देन 11 होगा इधर, और यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन कंसिडर करके आप इस तरह कुछ की थिंकिंग बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसे पढ़ते हैं जैसे कि माइनस 5 इज़ लेस देन के, तो के इज़ ग्रेटर देन माइनस 5, इस तरह इसे पढ़ा जाता है। अपने अगर आपको ये वाली नहीं समझ आती है तो आप ऊपर वाला भी इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए एग्जामिनर की नज़र में। अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। तो इसके स्टेप्स यही हैं कि पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करनी है। इन स्टेप्स को याद रख लें क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो इस टाइप के आते हैं जिनमें बताया जाता है कि लाइन एंड कर्व डू नॉट मीट, या मीट एट अ सिंगल पॉइंट, या मीट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो इनमें यही स्टेप्स हो रहे होते हैं। स्टेप 1 होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करें कर्व और लाइन की इक्वेशन से, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करें और उसको उसका डिस्क्रिमिनेंट जो भी आपका आ रहा है जिस तरह डिस्क्रिमिनेंट लें, और लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन या ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा के उसे सॉल्व किया जाए, और फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाए। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल के
के की या एक्स की या जो भी वेरिएबल है उसकी दो वैल्यूज़ निकाली जाए, अभी कांस्टेंट है, और फिर इस तरह ग्राफ स्केच किया जाए और उसमें देखा जाए कि कहाँ के क्या रेंज आ रही है इस वैल्यूज़ की, और फिर उस का जो आंसर आए वो ही आपका रियल आंसर, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के मांग रहे थे, वो आपका रियल आंसर है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा था इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज वाई इक्वल्स टू 2x² - 3, 2 पॉइंट्स A and B with x coordinates 2 and 2 plus h respectively lie on the curve. Find and simplify an expression for the gradient of the chord AB in terms of h. तो अब कह रहे हैं, इसे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आप एक सेकेंड, इसमें हम लोग एक वही बना लेते हैं, एक ग्राफ। गलत चीज़ चूज़ हो गई। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि 2x² - 3 है, तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं है हमारा ग्राफ, जो एक कर्व जो भी बन रही है, और कह रहे हैं कि दो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनके हमें फाइंड एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेडियंट ऑफ द कॉर्ड ए बी। हम मान लेते हैं कि हमारा जो ए पॉइंट है वो यहाँ है और हमारा जो बी पॉइंट है वो यहाँ है। यहाँ पे जो हमारे आ रहे हैं ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स वो हैं, ए है रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 2 and 2 + h। तो यहाँ पे 2 है, हमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है, और यहाँ पे हमारा जो है 2 + h है और हमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें इनके एक्स कोऑर्डिनेट पता है और हमें इनका वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इस कर्व पे लाई करते हैं, क्योंकि ये कॉर्ड इंटरसेक्ट करती है हमारी कर्व को ए और बी पे। तो ये कर्व की इक्वेशन है हमारा y = 2x² - 3। ये कर्व पे लाई करते हैं और हमें इनका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग कर्व में इनकी एक्स की वैल्यूज़ डाल के इनका वाई कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं। तो हम लोग मान ले जब हमारे पास एक्स की वैल्यू है 2, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी y = 2 और फिर 2 का स्क्वायर -3, तो वाई की हमारे पास वैल्यू आ रही है। ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल देते हैं, कम से कम मिस्टेक्स करने की कोशिश करें अपने कैलकुलेटर को यूज़ करके। -3, ये वाई की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, तो एक पॉइंट हमारे पास बन रहा है 2,5। ग्रेडियंट हमें इसका निकालना है एंड में, और दूसरा है x = दूसरी है 2 + h। यहाँ पे 5 लिख देते हैं, हमारे पास ये वैल्यू 5 आई है। 2 + h, y = 2, 2 + h का होल स्क्वायर -3, और ये y = 2 × 2 का ये हो जाएगा 4 प्लस 2 × 2 = 4, 4 × h इज़ 4h प्लस h² -3। y = 8, 2 4 = 8 प्लस 8h प्लस 2 × h² इज़ 2h² -3। y = 2h² प्लस 8h, और 8 - 3 5 होना चाहिए, 8 - 3 5 है, और +5। वैसे तो एग्जामिनर ने यहाँ तक शायद मार्किंग स्कीम में यहाँ तक किया था और फिर इस वैल्यू को ग्रेडियंट में सब्स्टिट्यूट कर दिया था वाई की जगह पे, लेकिन मैं यहाँ तक करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं ग्रेडियंट के छोटे से ग्रेडियंट में सॉल्व करने से मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैं यहाँ पे ही इतना इसको पूरा सॉल्व करूँगा और फिर इसको ग्रेडियंट में डालूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 2 + h और दूसरी वैल्यू है 2h² प्लस 8h प्लस 5। अब ग्रेडियंट जो आएगा हमारे पास m इज़ y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये कॉर्ड ए बी है, तो हम मान लेते हैं ऐसे हमारी कॉर्ड जारी होगी। तो y2 की वैल्यू हमारे पास है 2h² प्लस 8h प्लस 5। ग्रेडियंट की इक्वेशन इतने सारे एक साथ होते हैं वेरिएबल्स, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने मुझे सही नहीं लगता है, तो मैं इसको वहीं पे सॉल्व किया मैंने इसको पूरा। और फिर हमारे पास दूसरी जो y की इक्वेशन आ रही है वो है y2 - y1, y1 है हमारे पास 5। नीचे आ जाते हैं, तो x2 है हमारे पास 2 + h और x1 है हमारे पास
2, 2 ही है। तो यहाँ से 5 माइनस 5 कैंसिल हुआ और 2 यहाँ से कैंसिल हुआ। ग्रेडियंट आ रहा है हमारे पास 2h² प्लस 8h अपॉन h। अब यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम लोग h को कॉमन लेते हैं। 2h प्लस 8 अपॉन h से h कैंसिल हुआ। हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम 2 को कॉमन लेके h प्लस 4 भी कर सकते हैं। ये एग्जामिनर ने इसको फाइनल आंसर दिया है, लेकिन ये आंसर ये एक्सेप्टेबल है। 2h प्लस 8 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन मार्किंग स्कीम में ये फाइनल आंसर था, जहाँ तक मुझे याद है। नीचे मार्किंग स्कीम में अटैच भी हुई है। अब यहाँ पे अगला जो इसका बी पार्ट है, ये काफ़ी सिंपल है, इसे बस समझने की देर है। एक्सप्लेन हाउ द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट ए कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द आंसर टू पार्ट ए एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेडियंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका पॉइंट ए पे जो ग्रेडियंट बन रहा है कर्व का, जो कर्व का हमारा ग्रेडियंट बन रहा है, जो यहाँ पे ग्रेडियंट बन रहा है पॉइंट ए पे, उसकी वैल्यू हम अपने जो आंसर निकाला हमने पार्ट ए में, उससे कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले तो आप अपना आंसर इन पार्ट ए देख लेंगे। आंसर इन पार्ट ए है हमारे पास 2 इंटू एच प्लस 4, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है ये है। तो हम कह रहे हैं कि इससे हम ए पॉइंट पे ग्रेडियंट कैसे निकाल सकते हैं कर्व का। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसके ए के पॉइंट्स हैं 2,5 और बी पे जो पॉइंट्स हैं हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एच हैं, और हमारे पास जो ग्रेडियंट आया है वो भी इन टर्म्स ऑफ एच ही आया है। तो यहाँ पे एच की कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो 2,5 है, यहाँ पे एच की वैल्यू 0 है, जो एट पॉइंट ए से हम लोग और अच्छे से लिख लेते हैं। एट पॉइंट ए एच इज़ 0। तो अगर हम लोग एच को 0 पॉइंट करेंगे ग्रेडियंट में, तो हमारे पास पॉइंट ए की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो एच इक्वल्स टू 0 किया हमने, और 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 होता है। फाइनल आंसर हमारे पास ग्रेडियंट 8 आ रहा है। अगर आप वैसे ये इक्वेशन भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो भी हमारे पास 8 ही आंसर आता। 2 इंटू 0 0 हो जाता और प्लस 8 बच जाता, जो कि हमारा आंसर है। तो ये लॉजिक था इस बी पार्ट का, कि यहाँ पे बी है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एच, और हमारा जो आंसर आया है वो भी इन टर्म ऑफ एच आया है। लेकिन ए पे एच की वैल्यू है ही नहीं, एच वहाँ पे है ही नहीं। तो एच की वैल्यू वहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं वहाँ पे एच की वैल्यू 0 है। तो हमने फिर उस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालने के लिए हमने वैल्यू एच की 0 डाल दी, तो हमारे पास आंसर 8 आया है। दोनों आंसर हमारे करेक्ट हैं, 2h प्लस 8 या 2 होल ब्रैकेट h प्लस 4, और 3b में हमारा आंसर आया 8, जो कि सही है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये काफ़ी ट्रिकी था, ये मुझे भी समझ नहीं आया था। ये मुझे भी अपने दोस्त से पूछना पड़ता है कि इसको कैसे करते हैं। तो थैंक यू आहद। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसे हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रीराइट कर रहे हैं, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18। The equation of a circle is x minus 6 whole square plus y plus a whole square equals to 18. The line with equation y equals to 2a minus x is tangent to the circle. Find the two possible values of the constant a. तो यहाँ पे कह रहा है is tangent to the circle। तो यहाँ पे भी लग रहा है शायद हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट टू द सर्कल का मतलब है सिर्फ एक जगह पे लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही होगी। इसे ये सॉल्व करके देख लेते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेंट वाले उस तरह क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। लाइन की इक्वेशन है, अब सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं हम लोग, y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स। तो यहाँ पे y की वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं लग रही है। यहाँ पे x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह हम लोग डाल दें 2a माइनस एक्स प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18।
ये पार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा था मुझे, जितना मुझे इसका दूसरा पार्ट लगा था, वो भी अभी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड 6 × 12 माइनस 12x प्लस 36। थोड़ा सा इसको कोने में लेके आ जाते हैं क्योंकि काफ़ी जगह खेल लेगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे है 2a माइनस एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब इस 3a माइनस एक्स के होल स्क्वायर को जब हम लोग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर 3 × 2 = 6 a इंटू 3a। ओके 3 से मैंने बोला ऐसे कि आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ। 2 × 3a × x प्लस एक्स स्क्वायर्ड और इक्वल्स टू 18। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 9a, और ये हो गया 2 × 3 = 6 और ये माइनस 6ax प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 18 इक्वल्स टू 0। हम लोगों ने लेफ़्ट साइड की तरफ सब कुछ ले आए हैं। अब यहाँ पे सारी सब कुछ देख लेते हैं कि सब कुछ प्लस और माइनस करके देख लेते हैं कि क्या फाइनल इक्वेशन बन रही है। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो और एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर्ड। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ देख लेते हैं, तो ये -12 है और है -6ax, और तो कोई नहीं है। ये हो गया -12x -6ax। कोएफिशिएंट में a था उसके, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। यहाँ पे प्लस 9a ये हो गया, और 36 - 18 शायद 18 ही होना चाहिए। 36 - 18 बिल्कुल ये 18 है, प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग थोड़ा सा अपने ज़िंदगी आसान करने के लिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया, माइनस कॉमन लेते हैं और 12 - 6a ब्रैकेट में रखते हैं, और यहाँ पे x लेते हैं प्लस 9a प्लस 18। यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं लेकिन लेंगे नहीं हम लोग, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उससे कोई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बता दिया था कि ये लाइन और सर्कल जो हैं, लाइन इज़ टेंजेंट टू द सर्कल, तो मतलब ये सर्कल है हमारा और यहाँ पे लाइन सिर्फ छूते हुए गुजर रही है, तो सिर्फ एक पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं। इसका मतलब इनका डिस्क्रिमिनेंट जो है शुड बी इक्वल टू 0। तो सेंस ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लें, शायद इसके मार्क्स भी होते हैं, ये मुझे याद आ नहीं रहा अभी एमएस को चेक कर लेंगे। सेंस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, देन ये देयरफॉर जो भी होता है b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो b² - 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू हमारे पास है 12 - 6a, ये हो जाएगी 12 - 6a का होल स्क्वायर -4 इंटू a है हमारे पास 2, और c है हमारे पास 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे b² हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 144 -2 × 12 × 6, 2 × 12 × 6, फिर से 144 हो जाएगा ये, -144a प्लस 6 × 6 = 36a स्क्वायर्ड। यहाँ पे 4 × 2 = 8 कर लेंगे, 8 × 9 इज़ 8 × 9 -72a, और 8 × 18 हो जाएगा 8 × 18 -144 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसे हटा लेते हैं, और ये आंसर शायद गलत है क्योंकि हमने कोई गलती करी है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई आंसर याद नहीं आ रहा। ये है 9a स्क्वायर, तो यहाँ पे ये a² एक रह गया था जिसकी वजह से हमारा आंसर काफ़ी गलत आ गया। ये है 972a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36। 144 के साथ a नहीं लगाया, फिर से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है।
यहाँ पे -144 के साथ ए भी लगाना था, तो -36 a² -144 a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे साइन इन्वर्ट कर, सब कुछ उधर लेके चले जाएंगे इक्वल टू के, तो 36a² -144 a इक्वल्स टू 0। ए कॉमन लेंगे तो 36a² -144 इक्वल्स टू 0। ए की एक वैल्यू तो आ गई 0, और 36a -140, थोड़ा सा अजीब लिख दिया ये, 144 इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 36a इक्वल्स टू 144, a इक्वल्स टू 144 अपॉन 36, 36 1 36, 36 4 दो 144। एक बार से रीचेक कर लेते हैं, 36 144 डिवाइड बाई 36, तो a की वैल्यू हमारे पास दूसरी जो आ रही है वो 4 ही है, कैलकुलेटर ने भी बता दिया। a इक्वल्स टू 0,4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया पार्ट ए का। इसके पार्ट बी में वो हमसे कह रहा है कि जो हमारा जो सर्कल है, पहले तो हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सर्कल ड्रॉ हो गया और वन नोट को मैंने सही कर दिया है। यहाँ पे अब हम सर्कल की एक बार इक्वेशन को भी देख लेते हैं। हम लोग इस पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में। गलत जगह कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए की जो ग्रेटर वैल्यू है जो कि है 4, उसे यूज़ करते हुए आगे प्रोसीड करो और सॉल्व करो और बताओ। यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉर द ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट। कहना वो ये चाह रहा है कि ये जो हमारी टेंजेंट है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हमारे जो टेंजेंट है जो सर्कल को यहाँ पे टच करते हुए जा रही है, उसके परपेंडिकुलर जो डायमीटर की लाइन जा रही है उसकी इक्वेशन हमें बताई जाए। तो इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन तो ये रही हमारे सामने है, और हमें कहा गया है कि ए की ग्रेटर वैल्यू यूज़ करो जो कि हमारे पास 4 है। ए की दो वैल्यूज आई थी 0 और 4, तो हम लोग 4 यूज़ करेंगे जो कि ग्रेटर वैल्यू है। अब इस इक्वेशन में हम लोग अगर सर्कल वाली इक्वेशन में भी हम लोग 4 को फिट कर दें, सही है, तो हम लोग अगर सर्कल की इक्वेशन को देखा जाए तो एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे सॉरी इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास सर्कल का सेंटर आता है इस इक्वेशन से, सेंटर जो आता है हमारा वो आता है a, b, और हमारा जो रेडियस आता है वो होता है इसका रूट, रेडियस हमारा r होता है। तो यहाँ पे हम अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो अगर हम लोग यहाँ से अगर सेंटर को निकालें तो हमारा सेंटर आना चाहिए, हमारी पहली इक्वेशन से आना चाहिए y माइनस 6, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो हमारा एक x की सेंटर की x की वैल्यू है 6 और y वैल्यू क्या है सेंटर की। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब यहाँ पे जो सेंटर का जो दूसरा वाला पॉइंट है वो -4 है, जो -4 है। अब पहले तो हमें इस लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए क्या चाहिए था, इस लाइन का एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन और इसका ग्रेडियंट, उसका ग्रेडियंट अभी आ जाएगा। और पॉइंट ऑन द लाइन है हमारे पास जो यहाँ पे है 6, -4। यहाँ पे सेंटर का पॉइंट आ गया हमारे पास 6, -4, और रेडियस हमारे बिल्कुल काम का नहीं है इस वक्त। अब हम लोग लाइन की इक्वेशन में चलते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास थी वो थी y इक्वल्स टू 2 इंटू ए माइनस एक्स। अगर हम लोग a की वैल्यू डालें तो 2 इंटू 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 2 4 ज़ार 8, 8 माइनस एक्स यहाँ पे। अब हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें, x पहले और हमारा 8 बाद में, तो माइनस एक्स प्लस 8। इसे जब हम कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है एम एक्स प्लस सी से,
तो y इक्वल टू m जो हमारे पास आ रहा है -1 इंटू एक्स प्लस 8। तो यहाँ पे ग्रेडियंट हमारा जो है, हमारी टेंजेंट का ग्रेडियंट जो है -1 है। इसे आपने ध्यान में रखना है। हमें इस लाइन को फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए था, हमें इसका पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए था, एक पॉइंट, और इसका ग्रेडियंट चाहिए था। अगर हमारे पास वो दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो हम लोग हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में उन दोनों वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, इस वाली लाइन की, डायमीटर वाली लाइन की। सही, तो हमें दो चीज़ें चाहिए थी, उनमें से एक हमारे पास कैसे आई, हमने सेंटर ऑफ सर्कल निकाला, पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए था, कोई भी एक पॉइंट चाहिए था लाइन पे, वो हमने सेंटर ऑफ सर्कल के थ्रू निकाला, जो कि हमारे पास सेंटर आया 6, -4, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू -4। और दूसरा हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए था, हमें इसका ग्रेडियंट तो नहीं मिला, लेकिन हमें इसकी टेंजेंट का ग्रेडियंट मिल गया। अब जब दो लाइन जो ऐसे होती हैं 90 डिग्री के एंगल पे, उनका ग्रेडियंट जो होता है उनका ग्रेडियंट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है, हमें चाहिए तो हम लोग अपने जो ओरिजिनल ग्रेडियंट है 1 अपॉन ओरिजिनल ग्रेडियंट इंटू -1 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास हमारा इसका ग्रेडियंट निकल आएगा हमारे 90 डिग्री वाली लाइन का। तो इसका हो जाएगा 1/-1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और हमारा जो ग्रेडियंट आ गया वो आ गया 1। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं इस डायमीटर वाली लाइन को फाइंड करने के लिए। तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में डालते हैं y माइनस y1, जो भी कह लें आप इसको, y1 है हमारे पास -4, 5 क्यों हो गया इसका डंडा, तो यहाँ पे y माइनस -4 इक्वल्स टू m है हमारे पास 1, m इंटू एक्स माइनस x1, तो यहाँ पे 6, तो मैं y -4 ये y +4, 1 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा x -6। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू x -6 -4, और हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आ रही है हमारे डायमीटर वाली लाइन की वो है y इक्वल्स टू x -10, और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। MS में भी यही होनी चाहिए, MS में भी हमारे पास यही आ रही है, लीडिंग टू y इक्वल्स टू x -10, और ऊपर हमारे पास a इक्वल्स टू 0,4 आ रही है। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x + 5 मीट्स द कर्व, द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x + 5 मीट्स द कर्व 2x² + 3y² इक्वल्स टू k एट अ सिंगल पॉइंट p, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट k। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास वही बातें आ रही हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमें बताए हुए कि सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे दोनों चीज़ें मीट करती हैं, तो हम लोग वही अपना डिस्क्रिमिनेंट वाला लॉजिक यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। एक बार रीराइट कर लेते हैं इसको। कर्व है हमारे पास 2x² + 3y² इक्वल्स टू k, और लाइन है हमारे पास y इक्वल्स टू x + 5। अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू प्लग इन कर देंगे, तो यहाँ पे कर्व में y की वैल्यू डालेंगे 2x² + 3x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k, तो ये हो गया 2x² + अब हम लोग a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे, x² + 2 5 10 + 10x + 25 इक्वल्स टू k। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + 3x² + 30x + 75 - k इक्वल्स टू 0। 2x² ये हो गया 5x² + 30x + 75 - k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास k भी आ गया है, तो कॉमन लेने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो हम लोग इसी तरह प्रोसीड करते हैं। तो सिंस लाइन एंड कर्व मीट एट अ सिंगल पॉइंट, तो वही हम लोग अपना लॉजिक यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला। देन हमारा b² - 4ac जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यूज़ को कंपेयर करना शुरू करेंगे। b² - 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू हमारे पास है 30, यहाँ पे 30 का स्क्वायर -4 इंटू a है हमारे पास 5, और c है हमारे पास 75 - k
और हम इक्वेट करा देंगे 0 से। 30 का स्क्वायर है हमारे पास 300, सॉरी 900। 900 माइनस 4 5 आर 20, 20 इंटू 75। इसके लिए तो कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए। कैलकुलेटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो। 4 5 20 और 20 इंटू 75 होता है 1500। माइनस 1500। 4 5 20, 20 इंटू के और माइनस के था तो ये हो गया हमारे पास प्लस 20 के इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 900 माइनस 1500, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 1500 इक्वल्स टू माइनस 600 प्लस 20 के इक्वल्स टू 0। 600 को उधर लेके जाएंगे, 20 के इक्वल्स टू 600। सिंप्लीफाई करेंगे के इक्वल्स टू ये 30 हो जाएगा शायद। इसे फिर भी एक बार देख लेते हैं, 3 हो जाएगा शायद, सॉरी 30 हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। ये 30 हो जाएगा। के की वैल्यू हमारे पास आई है ना, गंदा डब्बा। के की वैल्यू हमारे पास 30 आई है और यही है हमारा फाइनल आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम लोग अपना पास्ट भी देख सकें। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो हमारे पास के की जो वैल्यू आई है उसे हम लोग प्लग इन कर लेंगे पहले तो। इसे हम लोग यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, कर्व हो जाएगी हमारे पास 2x² के इक्वल्स टू 30। 2x² प्लस 3y² माइनस 30 इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड। यहाँ पे हमें इसमें प्लग करने की ज़रूरत नहीं है वैल्यू को। जब हमने पहले ही एक इक्वेशन इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बना ली थी और हमारे पास के की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग अगर उसमें वैल्यू को डालें हैं तो भी हमारे पास अपने पॉइंट आ जाना चाहिए हमारा। तो इसे हम लोग कर लेते हैं। के की वैल्यू हमारे पास 30 थी, सब जगह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं के की वैल्यू 30। ये भी हमारे पास 30 आई। ये हो जाएगा 75 माइनस 30। 75 माइनस 30 ये हो गया 45। 5x स्क्वायर, स्क्वायर था, बिल्कुल था, प्लस 30x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 6 ज़र 30, 6x और 45 होता है 5 9 ज़र 45 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4/2 माइनस ये माइनस 6 प्लस माइनस रूट b² है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी 1 इंटू 9 अपॉन 2a। अब ये तो हम लोग सिर्फ एग्जामिनर को दिखाने के लिए करते हैं, इसमें प्लग इन करते हैं वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में। असल तो हमें कैलकुलेटर से ही सॉल्व करनी चाहिए अपना टाइम बचाने के लिए। तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 6 हो जाएगी और सी की वैल्यू 9 हो जाएगी। और ए की एक्स की वैल्यू हमें पहले ही बताया हुआ था कि लाइन और कर्व दोनों सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी एक ही आ रही है, जो कि आनी भी चाहिए। अगर आपकी ये सब कुछ इक्वेशन अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट और आपकी एक्स की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपने क्वेश्चन को गलत किया, अपना क्वेश्चन को रीएग्जामिन करें। वाई की वैल्यू हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू प्लग इन करके। एक्स हमारे पास 3 है तो वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5। एक्स की वैल्यू माइनस 3 है, ये हमने जहन में रखना है। वाई इक्वल्स टू 2। हमारे पास जो पॉइंट आया है पी की वैल्यू आई है, हम पी के पॉइंट आया हमारे पास -3, 2। ये हमारे पास हमारा सब कुछ सही था और हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। बाकी चीज़ें
बाकी क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं वो सारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।